वो जंग शुरू हो गई है जिसका खतरा 1 महीने से मंडरा रहा था। इजराइल के खिलाफ एक और फ्रंट खुल गया है। ये यमन का फ्रंट है। यमन की तरफ से हूती ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करना शुरू कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि लाल सागर में तैनात अमेरिकी वॉरशिप इसे इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहे। बैलिस्टिक मिसाइल से खुद को बचाने के लिए इजराइल को एरो एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सवाल यह है कि अब इजराइल क्या करेगा? क्या इजराइल यमन पर भी हमला करने वाला है? गाजा युद्ध अब महायुद्ध का शक्ल लेता जा रहा है। गाजा युद्ध महाविनाश की वजह बनता जा रहा है। युद्ध की बारूदी आग कम होने के बजाय लगातार विकराल होती जा रही है। इजराइल और हमास की ये लड़ाई इतनी खतरनाक हो चुकी है कि इसमें कई देश भस्म होने वाले हैं। इस जंग में एक एक कर कई देशों की एंट्री होती जा रही है। इजराइल पर सबसे बड़ा और विध्वंसक हमला हूती ही कर रहे हैं। अब यमन के हूती ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक करना शुरू कर दिया है। जिस बात का डर था वही हो रहा है। इजराइल के खिलाफ तीसरा फ्रंट खुल गया। हमास और हिजबुल्लाह के बाद अब यमन के हूती ने भी इजराइल पर हमला करना शुरू कर दिया। हूती अब तक इजराइल पर ड्रोन हमले कर रहे थे, लेकिन अब बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहे। हूती ने इजरायली धरती पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और इसी के साथ आईडीएफ और हूती में वार पलटवार का दौर शुरू कर दिया। हूती ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी तो इजराइल को एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ा। इस युद्ध में यह पहली बार है जब इजराइल को एरो एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ा। गुरुवार शाम हूती ने सबसे पहले इजराइल के इलॉट में ड्रोन दागा। ड्रोन एक स्कूल पर जाकर गिरा। हूती ने यह ड्रोन सीरिया से फायर किया। माना जा रहा है कि यह ड्रोन हूती ने इजरायली डिफेंस और रूट को चेक करने के लिए भेजा था। इजरायली धरती पर ड्रोन हमला सफल रहा। इसके कुछ ही घंटे बाद यमन से बैलिस्टिक मिसाइल से प्रहार शुरू हो गया। हूती ने बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल को दहलाने की कोशिश की, लेकिन यह कोशिश नाकाम रही। इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने लाल सागर के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया। मिसाइल को हवा में तबाह करने के लिए इजराइल ने एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। आईडीएफ ने सिर्फ एरो ही नहीं बल्कि पैट्रियट से भी खुद की रक्षा की। लेकिन अगर एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होता तो बैलिस्टिक मिसाइल से इजरायली धरती दहल जाती। जी हां, अगर एरो 3 ड्रोन नहीं होता तो इजरायली धरती पर बहुत बड़ा विनाश हो जाता। एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के चंद घातक और खतरनाक एयर डिफेंस में से एक है। यह चंद सेकंड में विस्फोट करने आ रही लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का पता लगा लेता है। यह उस मिसाइल में लगे घातक वॉरहेड को ट्रैक करता है। इसके बाद हवा में ही मिसाइल को तबाह कर देता है। एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम को खासतौर पर बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए तैयार किया गया है। इसीलिए एरो 3 को बैलिस्टिक मिसाइलों का काल कहा जाता है। इसकी रेंज है 2400 किलोमीटर, यानी ये 2400 किलोमीटर दूर मौजूद किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को ढेर करने का मादा रखता है। सटीकता के मामले में इसका कोई तोड़ नहीं है।
ये 90% सटीकता के साथ टारगेट को खत्म कर देता है। यही वो एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम है जिसने हूती की बैलिस्टिक मिसाइल को लाल सागर के ऊपर तबाह कर दिया। हूती सिर्फ इजराइल के लिए ही नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी बड़ी मुसीबत बन गई है। हूती इजराइल के साथ साथ इराक और सीरिया में अमेरिकी सैन्य बेस को भी निशाना बना रहे हैं। हूती के हमलों में अमेरिकी सेना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। पिछले 25 दिनों में इराक और सीरिया में मौजूद अमेरिकी बेस पर 55 बार हमले हो चुके हैं। इनमें से ज्यादातर हमले हूती ने किए हैं। हूती के हमलों को रोकने के लिए अमेरिका ने समंदर में बहुत बड़ी तैनाती कर रखी है। भूमध्य सागर से लाल सागर, फारस की खाड़ी और अरब सागर में अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट है। बावजूद इसके हूती के हमलों में कमी नहीं आ रही है। बुधवार को हूती ने अमेरिका के सबसे खतरनाक ड्रोन MQ-9 रीपर ड्रोन को तबाह कर दिया। इजराइल और अमेरिकी बेस पर जो हमले हो रहे हैं वो ईरान के आदेश के बाद हो रहे हैं। ईरान के इशारे पर हमास, हिजबुल्लाह, हूती और दूसरे संगठन इजराइल के खिलाफ बारूदी ऑपरेशन चला रहे हैं। असल में रईसी इजराइल के खिलाफ एक साथ कई मोर्चा खोलना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इजराइल के खिलाफ यमन फ्रंट ओपन कर दिया है। फिलहाल जिस युद्ध का डर था वो शुरू हो चुका है। इजराइल और हूती में आघात और प्रतिघात शुरू हो गया है। बैलिस्टिक हमले के बाद इजराइल किसी भी वक्त यमन पर हमला कर सकता है। आईडीएफ हूती के खिलाफ एयर ऑपरेशन चलाने की तैयारी कर रहा है। अगर यमन पर हमला हुआ तो ईरान को युद्ध में उतरने से कोई रोक नहीं सकता। ईरान जंग में उतरेगा तो एक तरफ ईरान समेत कई अरब देश होंगे तो दूसरी तरफ अमेरिका, इजराइल और इसी के साथ शुरू हो जाएगा द ग्रेट वॉर ऑफ अरब। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।